नमस्कार, मी मंगल देडगे. मी बदलापूरला राहते. ह्याच्या अगोदर मी कर्जमुक्ती अभियान आहे ना, त्याच्यामध्ये आम्ही जॉइंट आहोत. त्याच्यामुळे आमच्या एकमेकाचे कॉन्टॅक्ट असते. तर मग आमचा हाच असतो की विषय की कसे ह्या प्रॉब्लेममधून आपण दूर होऊ शकतो. तर ते संध्याकाळी मी असंच YouTubeवर बघत होते, तर 1-2 व्हिडिओ बघितले. तर मला वाटलं हे जुनून आहे आणि आम्ही पण ह्यातून सुटू शकतो. म्हणून आम्ही तुमच्या मदत घेण्याचा म्हणजे आम्ही तुमची मदत मागतोय आम्हाला, की आम्हाला पण ही मदत करून आम्हाला या प्रॉब्लेममधून तुम्ही सोडवा. नमस्कार. मी राजेश सोपनराव तांबे, नवी मुंबई येथून आलो. आमच्या मार्केटमधील रमेश आवटे यांच्या माध्यमातून या अभियानाची मला माहिती मिळाली. जनता सहकार मोर्चाबद्दल रमेश आवटे यांनीच मला सांगितलं आणि तिथे जॉईन व्हा म्हणाले. त्या पद्धतीने मी जॉईन झालेलो आहे. याच्या आधी कुठे होता आपण? याच्या आधी कर्जमुक्त अभियानमध्ये. नमस्कार, माझं नाव श्याम दयानंद आडागळे. मी बदलापूरमधून आलेलो आहे आणि जनता सहकारबद्दल मला आमचे सहकारी निकम आहेत, त्यांच्याकडून मला हे कळलेलं आहे. आणि माझा एक खूप मोठा प्रॉब्लेम झालेला आहे साहेब, की माझ्या रूमला सील लागलेला आहे आणि तो सील तुमच्या माध्यमातून काही करून प्रयत्नातून तुम्ही मला तो सील, माझ्या घराचा जो टाळा लागलेला आहे बँकेचा, तो तुम्ही उघडून द्यावा, हीच माझी नम्र विनंती. आणि मी भरपूर आशेने आलेलो आहे साहेब. आणि याआधी मी आपलं कर्जमुक्ती अभियानमध्ये मी जॉईन झालेलो आहे, पण तिकडनं सर्टिफिकेट भेटलंय मला, पण अजून पुढचं काय प्रोसेस आहे मला माहिती नाही. पण इकडच्या बद्दल मी भरपूर ऐकलंय आणि त्यामुळे मी इथपर्यंत आलेलो आहे. धन्यवाद. नमस्कार, मी चंद्रकांत एकनाथ निक्कम बदलापूरमध्ये राहतो. माझा भाऊ रवींद्र एकनाथ निक्कम हा सुरतला राहतो. त्यांनी मला या जनता सरकार मोर्चाबद्दल सांगितलेलं होतं आणि त्यांनी मला एक व्हिडिओ पाठवला देवेंद्र साहेब भल्ला यांचा. मी तो व्हिडिओ बघितला. त्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मला हे समजलं आणि दुसऱ्याच दिवशी रमेश आवटे साहेबांचा मला फोन आला की आपल्याला जनता सरकार मोर्चामध्ये सामील व्हायचं आहे. मग म्हटलं हो निश्चित होऊ आपण, म्हटलो त्यात काही शंका नाही. कारण मला पण माझ्या भावाने एक व्हिडिओ पाठवला, मला त्यांचे फोन नंबर पण पाठवलेले. मग आपण सगळं करूया तयारी. पासून मी कर्जमुक्त अभियानामध्ये सामील झालेलो होतो. त्यांच्या दिल्लीला कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमासाठी आम्ही गेलेलो होतो. खूप कष्ट करून इकडनं गेलो. मला अक्षरशः गाडीसाठी आवटे साहेबांनी पैसे पुरवले, म्हणजे ते सांगू शकत नाही. सॉरी. किती महिन्यापासून तुम्ही कर्जमुक्ती अभियानामध्ये? मी जवळजवळ आज 8 ते 9 महिने पूर्ण झालेले आहे. तिथं काय समाधान भेटले का तुम्हाला? समाधान अजूनपर्यंत भेटलेलं नाही आणि माझ्यावरती कर्ज आहे. मी बँकेकडनं 23 लाख रुपये कर्ज घेतलेलं आहे. मी कर्जही फेडलं, पण मध्ये लॉकडाऊन चालू झाल्यानंतर माझी नोकरी गेली. मग माझं कर्ज भरण्याची मी तरी कर्ज भरलं, मी कर्जाचे हप्तेही भरत आलो. मी बायकोचं सोनं मोडून, सगळं सोनं मोडून कर्ज भरलं, पण नंतर माझ्याकडे पैसेच नाही. माझ्या खायची हाल वाढली. काय प्रॉब्लेम? टेन्शन नाही सर, आपण माझं नाव हेमेंद्र लोंढे. मी या कर्जमुक्ती अभियानातूनच तुमच्या संपर्कात आलो. माझ्या बायकोने ते व्हिडिओ बघितले आणि कर्जमुक्ती अभियानात कधीपासून आहे? ऑगस्टपासून आहो. ऑगस्टमध्ये तिने सांगितले कर्जमुक्ती अभियानाचा फॉर्म भरा. तिथे रिक्वेस्ट नंबर घेऊन आम्ही 24 तारखेला कलव्यामध्ये ते सर्टिफिकेट मिळवलेलं आहे. आणि आमचं कर्ज खूप मोठं नाही आहे. आम्ही वारंवार त्यांना सांगतो की आम्हाला वन टाईम सेटलमेंट द्या, ते देत नाही आहे. दिलेली रक्कम कोर्टाला दाखवत नाही आहे आणि वारंवार येऊन हरेसमेंट करतात. आता त्याच्या पुढे आज मी येतोय तुमच्या संपर्कात. इथं आपली सर्वांची भेट पहिली आहे माझ्यासोबत आणि तुमचं मला खूप सहकार्य हवं आहे. हां नमस्कार, मी रमेश आवटे. मी पण फार कर्जाच्या दलदलीत फसलेलो आहे, म्हणून मी याआधी पण कर्जमुक्ती भारत अभियानकडनं पण बाहेर निघण्याचा प्रयत्न करतो, पण त्यांच्याकडनं म्हणा तशी आम्हाला काही सहकार्य मिळालं नाही. तर मंगलाताई देडगे यांच्याकडनं काही माहिती मिळाली, त्याप्रमाणे मी इतरांशी पण चर्चा केली आणि त्यांना पण ते पटलं आणि त्या अनुषंगाने आज आम्ही सभा आयोजित केलेली त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली. तर इथून पुढे आम्हाला चांगल्याच प्रकारे सहकार्य मिळेल आणि सगळे समाधानी होतील आणि मार्ग निघेल अशी आशा आहे आम्हाला.
आणि त्यामध्ये जे पत्रकार आहेत आम्हाला पुण्याचे रियाज यांनी फार योग्य ते सहकार्य केलं, त्याबद्दल त्यांचे फार आभार. सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, वंदे मातरम है. जो जनता सरकार मोर्चा है उसके मैं मोटिव के बारे में रख दूं. ये कोई ऐसी कोई ट्रस्ट नहीं है कि जिसमें कोई विशेष व्यक्ति प्रधान है या कुछ है. इसमें हर व्यक्ति जो है सम्मान है, कोई बड़ा या छोटा नहीं है, कोई पहले जुड़ा बाद में जुड़ा, ऐसा जो नहीं है. जेएसएम का जो सबसे मुख्य उद्देश्य है वो है व्यवस्था परिवर्तन. क्योंकि ये जो ये लूट का तंत्र जो बना हुआ है, मतलब हमारे ही सिर पे हमारे ही पैसों से जो जिनके घर चल रहे हैं वो नेता बनते हैं, वो अफसर बनते हैं और हमारे ऊपर ही राज करते हैं, हमें लूटते हैं. उदाहरण के लिए अगर आप हेलमेट नहीं डाल के जा रहे, आपका चालान कर रहे हैं, और जब खुद हेलमेट डाल के नहीं जाते तो इनके ऊपर कोई लगाम कसने वाला नहीं है. और कहते हैं कि जो जनता के नौकर होते हैं, सेवक होते हैं, अगर मालिक नौकर को खुला छोड़ देना तो वो सिर पे चढ़ने लगते हैं. और ऐसा ही हो रहा है. इनको आपके दर्द से कोई मतलब नहीं है. ये ऐसा चक्रव्यूह बना रखा है कि इसमें घुस करके समाप्ति ही है. तो पूरी जो व्यवस्था है, चाहे टैक्स का सिस्टम है, चाहे एजुकेशनल सिस्टम है, चाहे कानूनी व्यवस्था है, जो भी ये लूट का तंत्र जो बना रखा है, ऐसे ऐसे कुछ कानून तक भी बने हुए हैं. बहुत सारा संविधान हमें छूट भी देता है, लेकिन ये लोग उनकी भी नहीं सुनते. जो भारत का संविधान है उसकी भी नहीं सुनी जा रही. इसलिए व्यवस्था परिवर्तन जो है बहुत जरूरी है. और व्यवस्था परिवर्तन से पहले व्यक्ति निर्माण. जब तक अभी क्या है, इनकी प्रॉब्लम है, इनके पड़ोस वाला इनके साथ नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा सिस्टम बता दिया गया है कि तुम अपने में मस्त रहो, भोगी बनो, लूटो, कुछ भी करो. क्यों? क्योंकि व्यक्ति निर्माण का जो है, जो एजुकेशनल सिस्टम चल रहा है, उसमें आदमी का निर्माण नहीं हो रहा, उसमें नौकर का निर्माण हो रहा है और स्वार्थ का निर्माण हो रहा है. आज आपका जब हमने दर्द सुना, ये भाई बोल रहे हैं कि उनको अपने घर की महिला के गहने तक बेचने पड़ गए, क्या क्या करना पड़ गया. तो उसकी जो स्थिति है, उस दर्द को ये कुछ नहीं समझते. ऑटो वाला खड़ा है, फोटो खींची, चालान भेज दिया. तो ऐसी ऐसी चीजें जो चल रही हैं, ये टोटली जो तंत्र है इसको बदलना पड़ेगा. और ये तंत्र बदलने के लिए किसी एक व्यक्ति से नहीं होगा, हमें सब एक दूसरे के साथ लगना पड़ेगा. आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समस्या का समाधान के लिए जुड़े हैं, हमें उसमें भी कोई दिक्कत नहीं. लेकिन हमने जब राजीव दीक्षित जी को सुना और हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन हमें प्रेरणा मिली कि तुम्हें तो दुख नहीं है, तुम तो ऐश कर रहे हो, लेकिन हमारे ही इस मिट्टी के, हमारे ही भाई बहन, हमारे ही साथियों के साथ जो दुराचार हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए लड़ना है. तो बहुत से साथी जो है अपना सब कुछ छोड़ करके इस काम में लगे हैं. तो आप जेएसएम के इस व्यवस्था परिवर्तन अभियान में, जो कर्ज मुक्ति है, ये मात्र एक टूल है. जैसे एक चाबी चाहिए होती है ना स्टार्ट करने के लिए, लेकिन गाड़ी का एक अलग रोल है. तो इसी प्रकार से तो हम चाहते हैं कि आप इस अभियान में अपने तन से, अपने मन से और अपने धन से लगें. क्योंकि आज आपका नंबर आ गया है, कल जो लोग सोच रहे हैं ना कि हमें क्या, कल उनका भी नंबर आने वाला है. इतना बड़ा षड्यंत्र बीमारियों का तरह तरह का चल रहा है. तो मैं यही चाहूँगा कि हमें भी सौभाग्य मिला कि रेहाज भाई जैसे भाई मिले, जो यहाँ हमें लेके आए, गुरमीत जी जैसे भाई मिले. और अभी ये धीरे धीरे बहुत बड़ा काफिला. कहते बचपन में एक कहानी हमको सुनाते थे, आपने कभी सुनी हो, कि अगर लकड़ी जो है सिंगल सिंगल रहती है एक एक, तो उसको कोई भी तोड़ देता है, लेकिन अगर वो पूरा बंडल या गट्ठा बन जाए तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता. और भारत की जनता जिस दिन जागृत हो गई, तो ये जो ऊपर बैठे हैं ना, जो दूसरों को गुलाम करने के पीछे पड़े हैं, ये सब के सब, क्योंकि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, सर्वे बहुंतु के लिए काम करता है. इस पे नजर पूरी दुनिया की है हमेशा से. इसलिए हमें अपने दुखों के साथ साथ पूरी मानवता को बचाना है. ये है असली जेएसएम का अभियान. तो मैं आप सभी से ही प्रार्थना करूंगा कि आप इससे जुड़ें, अपनी समस्या का भी समाधान कराएं, और उसके बाद रुकना नहीं है कि मेरा समाधान हो गया. क्योंकि स्वार्थ बिल्कुल भी हमें गलत दिशा में लेके जाता है. हमारी संस्कृतियां ने हमेशा हमें परमार्थ सिखाया है कि हमें सेवा करनी है. और ऐसे भाव से जब डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी, सुनील शर्मा जी, संजीव शर्मा जी, आचार्य चंद्रदेव जी, ऐसे बहुत से विद्वान और परखत जो
मतलब इतना ज्ञान रखते हैं, वो दिन रात भाग रहे हैं। घनश्याम वर्मा जी हैं, उन्होंने इतनी तपस्या की, जो हमें आज जो है कर्ज मुक्ति का हम लेके चल रहे हैं, तो वो हम तो बोलते हैं हमारे कमांडर हैं। तो इस तरीके से हर एक साथी का एक बहुत बड़ा रोल है, एक छोटे से छोटे साथी का भी रोल है। तो आप सबने इस अभियान से जुड़ना है और मिल करके इस व्यवस्था को बदलेंगे और देश में एक ऐसा इतिहास लिखेंगे कि दुनिया कहेगी कि ये भारत ने हमेशा से दुनिया को दिया है और आज भी ये आगे आकर के देने को तैयार है। JSM का नारा है जनता भारत की जनता JSM का जो नारा है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है। जनता ही सरकार है। क्योंकि जनता अभी भूल गई है, तो ये हमारे सिर पे बैठे हैं। जब हमें ये पता लगेगा तो लोगों भी बहुत अच्छा बनाया है। और एक चीज और मैं मैसेज देना चाहूंगा कि कोई किसी भी संस्था से जुड़ा है, वो अपने आप को ये ना समझे कि मैं उस संस्था में, देखो ये पद और उसकी लड़ाई नहीं है। अब ये माता मेरे साथ बैठी हैं, बहन बैठी हैं, इनका दर्द तो हमें, तो सच बता रहा हूँ मैं, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, मेरा काम धंधा भी बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी तकलीफ सुन के मुझे अंदर से पीड़ा होती है। मुझे भी तकलीफ नहीं, लेकिन दूसरों को मदद करना तो ये जब ये भाव जुड़ेगा ना कि अभी तो क्या है कि मेरे लिए मैं क्या, मेरा पद क्या, इस भाव को बिल्कुल खत्म करना है। एक एक साथी के साथ जुड़ करके हमें काम करना है। तो सभी का धन्यवाद, सभी को नमस्कार। मराठी जल्दी कैच होती है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, हिंदी में शुरू करते हैं। आज जो हम यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं, ये सभी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, JSM से काम करने की इनकी इच्छा है। अच्छा, इसमें कुछ पीड़ित लोग भी है जिनका कर्ज को लेकर के ये लोग परेशान है। मैं आपको सबको बता दूं कि हमने कर्ज मुक्ति किस तरह से शुरू किया है, जबकि जनता सरकार मोर्चा का ये एजेंडा नहीं है। जनता सरकार मोर्चा का मेन मिशन है कि इंसानियत को बचाओ, नस्ल बचाओ। आने वाले महामारियों के बारे में लोगों को आगाह किया जाए। जो वैक्सीनेशन का ये षड्यंत्र चलाया गया था, कोरोना महामारी फैलाई गई थी, ये झूठी महामारी थी। उस टाइम से पहले से देवेंद्र भल्लारा जी इसके ऊपर काम कर रहे थे। मैं उस टाइम से इनके साथ में जुड़ा हूँ। जनता सरकार मोर्चा 2022 जनवरी में शुरू किया गया था, सभी संगठनों को साथ में लेकर। जनता सरकार मोर्चा एक केवळ चळवळ आहे, मराठी में कहते हैं ना चळवळ, ती चळवळ आहे, जशी आपली अवेकन इंडिया मूवमेंट त्या प्रकारची चळवळ आहे। यामध्ये इसमें और बहुत सारे संगठन इसमें जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं कि इसमें यहाँ मेरा पद ये रहेगा, इनका पद ये रहेगा, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ या मैं यहाँ का प्रतिनिधि हूँ, सब मेरे ऊपर रहेगा, ऐसा कुछ किसी का कुछ नहीं है। जैसे आप लोग हो वैसा मैं हूँ, बस यहाँ पे नॉलेज, हमने यहाँ पे ज्ञान लिया है, वो ज्ञान हम आपको बांट रहे हैं। कर्जा मुक्ति का एक टॉपिक ऐसा है, अभी मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ मैं आपको, कि 1882 मतलब पहले जो करेंसी चलती थी हमारी, वो मुद्राई थी। वो मुद्रा एक चांदी की थी और एक सोने की थी, जो शेरशाह सूरी के टाइम से चलती आ रही थी। तो वो मुद्रा का करेंसी एक्ट बनाया था शेरशाह सूरी ने, उसी को कॉपी करते करते ब्रिटिश सरकार ने, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, बाकी सारी चीज़ें आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको पूरा सिखाया जाएगा, पूरा समझाया जाएगा कि करेंसी एक्ट क्या है, जनता सरकार मोर्चा क्या है, आने वाली महामारी के ऊपर क्या बात होगी, षड्यंत्र को कैसे समझा जाए, उसको कैसे रोका जाए, ये सारी बातों का खुलासा ट्रेनिंग प्रोग्राम में होता है। 3 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कम होती है, लोगों की 2-2, 3-3 लेवल की ट्रेनिंग हो चुकी है, फिर भी लोगों को ज्ञान नहीं है और लोग ज्ञान हासिल करने के लिए लोग आ रहे, जुड़ रहे, दिल से जुड़ रहे लोग। हमारी कोशिश ये है कि आज एक भाई तकलीफ में है तो उसके लिए हमने सब 10 से 10 लोगों ने उनके लिए खड़े रहना चाहिए। आज अगर इनको तकलीफ है तो ऐसा सोचना नहीं यार इनका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं क्यों इनके लिए जाऊँ, ये गलत फहमी निकालो। सब में पहले यहाँ पे किसी का जाति धर्म कुछ नहीं है, इसको दूर करते हुए इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है। सब में पहले ये समझ लो आप लोग, बाद में वो आपका रहेगा, जो धर्म रहेगा वो अपने हिसाब से आप करते रहो। सब में पहले यहाँ आएगा हमारा इंसानियत का धर्म, जिसको हमने सब ने मानना है और इसके ऊपर चलना है। कोई साथी हो, कोई बहन हो, कोई माँ हो सकती है हमारी जिनको तकलीफ है, उसके लिए हमको खड़ा रहना है। तो इंसानियत सब में पहला हमारा धर्म है, बाकी जात पात धर्म सब बाद में। इंसानियत के लिए हमको काम करना है। जितने ज़्यादा लोगों को आप जोड़ सकते हैं उतनी आपकी ताकत यहाँ बनेगी। हम आज पूना से बॉम्बे में आके आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज अभी बॉम्बे से भी हमारे कुछ लोग जुड़े यहाँ पे, इन लोगों की भी ताकत आप लोगों को मिलेगी। आप अपने लोगों को और जगाइए, जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जगा सकते हैं उतना जगाइए। इसके लिए हमको बहुत पूरे इंडिया को जगाना है।
ये जो करेंसी का जो मुद्दा है, मुद्रा का जो चल रहा है स्कैम, बैंकिंग सेक्टर में जो घोटाला चल रहा है, आम आदमी को, गरीब आदमी को गरीब किया जा रहा है और अमीर को अमीर किया जा रहा है। तो ये चीज़ रोकने के लिए आज हमारे घनश्याम वर्मा ने 20 साल से मेहनत करके ये सारी चीज़ें बाहर निकाली है। तो उसी का मुद्दा लेके हम लोग आज यहाँ पे अभी आपको कुछ चीज़ें बता रहे। पेपर करेंसी एक्ट जो पुराना था 1882 वो अभी भी है, उसी बेस पे जनता सरकार मोर्चा लड़ाई लड़ता है। आप सबको बता दूं कि हमारे 1 रुपये का स्टैंडर्ड है 777 मिलीग्राम सोना, 777 मिलीग्राम सोना 24 कैरेट का, जिसका वैल्यू आज लगभग 4-4.5 हज़ार रुपये, 4,875 रुपये होता है। उसके हिसाब से आपका कितना लोन बताया था आपने? मोटा मोटा 20-25 लाख रुपये, 25 लाख रुपये पकड़े। उसके हिसाब से हमारा बनता है 500 रुपये। 500 रुपये में इनका पूरा कर्ज नील करके मिलेगा। कोई माफ़ी नहीं, कोई गिड़गिड़ाना नहीं, कोई आगे बढ़ के हमको लोन आगे बढ़ा के दो, थोड़ा टाइम दो, ये सब चीज़ें जनता सरकार मोर्चा नहीं करता है। लीगली इसके लिए फाइट करता है, पूरे कागज़ के साथ में इसके लिए फाइट करेंगे हम लोग। जहाँ तालाबंदी हो रही है वो तालाबंदी भी जनता सरकार मोर्चा रोकती है। कहीं कहीं पे ताले लगे हुए, जनता सरकार मोर्चा ने ये ताले भी जाके तोड़े हुए। जो ये लोग हमारी पब्लिक के साथ में अन्याय करती है, लूट लगाई इन लोगों ने, ये लूट के लिए, लूट के खिलाफ जनता सरकार मोर्चा आवाज़ उठा रहा है। तो ये कभी मत सोचो आप कि आप लोग अलग हैं या अकेले हैं, हमको कौन हेल्प करेगा, कैसे करेंगे। तो हम तो आएंगे आपके साथ में, मगर आपके पास के आपको लोग खड़े करना है, क्योंकि हम इतने दूर से आने तक ये लोग आके चले जाएंगे ताला मार के। तो सब में पहले मैंने इनको आवाटे साहब को यही बोला था कि पहले आप लोग कुछ जुड़ाओ, आप अकेले समझ जाएंगे। मैं इनको आधा घंटा इनको मैंने बुलाया था पुणे, ये तो समझ सकते थे पुणे आके, मगर इन्होंने अपना ख्याल करते हुए बोले हमारे यहाँ कुछ साथी है, उनके बारे में मुझे कुछ सोचना है, मेरे को उनके बारे में बात करना है। हमारा ठीक है, आप बात करो, उनको बताओ, जिस दिन भी आपको तय होगा उस दिन हम लोग आएंगे पुणे से और आप लोगों को जो भी हो ज्ञान देंगे। तो अभी हमारा महाराष्ट्र में 10 दिन का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, जगह जगह पे मीटिंग हो रही है। 3 जगह पे ट्रेनिंग होने जा रहा है। पनवेल के अंदर 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, पुणे में 2 दिन का ट्रेनिंग है, सातारा कारण में भी 2 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। पुणे में रहेगा 14-15 का ट्रेनिंग रहेगा, 2 दिन के लिए रहना पीना वहाँ पे सब व्यवस्था की गई है। सातारा में रहेगा 16-17 का ट्रेनिंग रहेगा, वहाँ पे भी सेम सुविधा है। और 22 और 23 के लिए पनवेल में ट्रेनिंग हमने अरेंज किया हुआ है, जिसमें हमारे डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा जी आने वाले हैं, सुनील शर्मा आने वाले। इनको आप सुनेंगे, हम तो उतने काबिल नहीं है कि उतना ज्ञान हम आपको नहीं दे पाएंगे जितना हमने उनसे सुना है, उससे 5% भी हमारे पास नहीं, 95% और बाकी है लेना। ये सारी चीज़ें हमको उनसे सीखना है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी, आपसे रिक्वेस्ट है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जितने आप अटेंड कर सकते करो, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, रहना खाना वहाँ पे 1-2 दिन रहना है। तो आपको ट्रेनिंग लेके आना है, आप खुद ट्रेन हो जाओगे। जो बात करना है, जो भी बैंक से लड़ा देना है, जो भी सवाल जवाब करने हैं, वो खुद आप सीख सकते हो। किसी को बताने की या किसी को ज़रूरत मांगने की ज़रूरत नहीं है हमको। यही जनता सरकार मोर्चा सिखा रहा है। जो अभी भाई ने हमारे बताए, आनंद भाई ने बताए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण, जिससे पूरे देश में परिवर्तन आएगा। हम सभी व्यक्ति को इसमें ट्रेनिंग दे करके परिवर्तन लेके आ रहे हैं हम लोग, जिससे हमारा राष्ट्र निर्माण होने वाला है। क्योंकि जितने भी आज चल रहे हैं सब षड्यंत्र, ये षड्यंत्रों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए जनता सरकार मोर्चा ये काम कर रहा है। 19 तारीख को करनाल में नस्ल बचाओ के लिए रैली का इन्होंने आयोजन किया पूरे देश लेवल पे, पूरे देश के साथ ही वहाँ पे 19 नवंबर 2023 को करनाल में एक नस्ल बचाओ रैली होने जा रही है। वहाँ पे सभी देश के, पूरे भारत के लोग वहाँ पे आ रहे हैं। तो वो भी आप देखो अपने हिसाब से, अगर आप कर सकते हैं, आ सकते तो वो रैली को जितना हो सके उतना कामयाब करो, वहाँ आने आके अपना वहाँ सहयोग दे। बस और किसी कुछ गुरमीत में आप कुछ बोलना है तो धन्यवाद, और किसी कुछ रहेगा तो मुझे आप बोल सकते हैं।